हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूट्यूब प्ले फ्री एग्जाम प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का ये वीडियो, इसमें जब प्रैक्टिस कराएंगे मैथ के क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने ये कहा है कि यदि समान आयतन वाले दो लंबवर्ती सिलेंडर दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि दो समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकु दे रखे हैं। दो समान आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु की जो रेडियस का उन्होंने जो अनुपात दे रखा है R1:R2 इक्वल टू दे रखा है 3:1। क्या दे रखा है? 3:1। अब इन्होंने ये कहा है कि इनकी जो आयतन है वो क्या है, हमारे समान है। आयतन इन्होंने ये बोल दिया है कि V1:V2 दे रखा है। तो इन्होंने ये कहा है कि ऊंचाइयों में अनुपात बताइए आखिर क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, बात आती है दो समान आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु के बारे में आप जानते हैं। हमारा जो लंबवृत्तीय शंकु होता है, शंकु शंकु की बात करते हैं तो हमारा इस तरीके से होता है ना। एक मिनट, शंकु नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बेलन। क्या दे रखा है? बेलन। क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने से मिस्टेक हो गई, सॉरी। जब बेलन की बात करेंगे तो हमारे बेलन इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसको बेलन की हाइट या लंबाई बोल देते हैं, ठीक है। और रेडियस आर। बात आती है हमारे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन B इक्वल टू होता है वो कितना होता है हमारा? πr²h। क्या होता है? B इक्वल टू क्या होता है? πr²h, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले तो आयतन बराबर कर दीजिए, यानी कि B1 इक्वल टू B2। जो आयतन बराबर रखेंगे तो कैसे करेंगे? πr1² πr1² इक्वल टू हो जाएगा πr2²h2, ठीक। H1 H2 के जो रेशियो मान है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। 9 इंटू H1 बराबर 1 इंटू H2। तो हमको निकालना क्या है? H1 अनुपात H2 का, ठीक है। तो H1/H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/9। तो इसको जब हम अनुपात में लिखेंगे तो H1 अनुपात H2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? 1:9। 1:9, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये वाला देख लीजिए, अगर किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट में हमको बता दें। वैसे तो आप ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जब इन्होंने बोल दिया दो समान आयतन वाले तो हम क्या कर देंगे, इनके जो वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे? समान, ठीक है। इसको नोट कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन इन्होंने ये दे रखा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन मिटा रहे हैं, आप नीचे वाला तब तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये दे रखा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, ठीक। अब दो समीकरण दे दिए। दो समीकरण क्या दे दिए इन्होंने? के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x-2y इक्वल टू 3 के अद्वितीय हल होंगे। के अद्वितीय हल होंगे, ठीक। क्वेश्चन ये दे रखा है। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या दे रखा है? के किस मान के लिए समीकरण हमारे दो दे रखे हैं, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x-2y इक्वल टू 3 के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो ये आपने अगर नोट कर लिया होगा तो हम इसके देखिए कराते हैं। पहली बात आती है हमारी अद्वितीय की कंडीशन क्या होती है। हमारी कोई दो रेखाएं कब अद्वितीय हमारे हल होंगे, कब पैरेलल की कंडीशन, हमने सारी पिछली वाली वीडियो में दिखा रखा है, ठीक है।
अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा, जब ये लाइन हमारी क्या करें, इंटरसेक्ट, जब ये लाइन हमारी क्या करें, इंटरसेक्ट। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, यानी उसके अलावा कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो हमने आपको एक कंडीशन, अद्वितीय हल की जो कंडीशन बताई थी, अद्वितीय हल, इसकी जो कंडीशन फ्रेंड्स हमने बताई थी, क्या बताया था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, A1/A2 ये क्या था, अब कई बार चीज पूछ रहे होंगे आखिर ये क्या था। इसमें जो फ्रेंड्स हमने बताया था कि हमारे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये दो समीकरण थे, किसके, रेखाओं के समीकरण थे, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको तीन की तीनों कंडीशन दिखा रखे हैं, कि एक अद्वितीय हल की, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, एक नो सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें कि हमने आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बताया था, जब दोनों रेखाएं ये हमारे क्या हो जाते हैं, समपाती। चलिए यहाँ पे हम बता भी दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए करके। ठीक है, तो यही तो हो गया हमारा अद्वितीय हल का। बात आती है हमारा क्या, अ, कोई सोल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आ जाए, नो सॉल्यूशन। ठीक, इसकी जो कंडीशन फ्रेंड्स होते हैं, नो सॉल्यूशन क्या होगा, जब हमारी लाइंस क्या हो जाए, हमारी पैरेलल हो जाए, क्या आ जाए, पैरेलल। पैरेलल की ही कंडीशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। जब इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, जाकर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, जाकर के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात आती है हमारे अद्वितीय हल की, तो इसको मिटा दे रहे हैं, पिछले वाली वीडियो में आप देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब अद्वितीय हल की कंडीशन देखेंगे तो ये बन की जगह कितना दे रखा है, कि तो k डिवाइडेड बाई 6 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। B1 कितना दे रखा है, -1, डिवाइड बाई B2 कितना दे रखा है, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 3 जा 6, तो k इज नॉट इज इक्वल टू 3, k इज नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन तो देखिए आपको ऑप्शन तो मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है कि यदि एक संख्या के 6/7, क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या के एक संख्या के 6/7, ठीक है, एक संख्या के 6/7 का एक तिहाई कितना दे रखा है, 28 है, 28 के बराबर है, 28 के बराबर है। ठीक है, 28 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, तो तो वह संख्या बताओ। सॉरी, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि एक संख्या का 6/7, फिर उसका भी कितना, एक तिहाई किसके बराबर है, 28 के। तो वो हमको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, जैसा बोला वैसा ही करते हैं। हमने वो संख्या मान ली x, वो संख्या क्या मान ली, x, तो x का 6/7, x इंटू 6/7 इंटू उसका भी एक तिहाई, तो एक तिहाई कर दीजिए, कितने के बराबर है, 28 के। ठीक है, तो यहाँ से काट दिए, 3 दूनी 6, 2 से काट दी, 14 आ गया, ये कैंची गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना होगा हमारे, 14 × 7 बराबर 4×7 = 98। तो हमारी वो संख्या आ गई 98, यानी 98 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रखे हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी दे रखा हो, 3 4 जो भी दे रखा हो। ठीक है, ये कह रहे हैं दो परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्या है, समान है। एलसीएम व एचसीएफ क्या है, हमारे समान है। ठीक है, अब इन्होंने ऑप्शन दे दिए,
ऑप्शन देखिए, निम्न में से ऑप्शन अब क्या होगा, इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, वो क्या होगी, अभाज्य संख्या। दोनों संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या, ठीक। दूसरा दे रखा है इन्होंने कि वो होगी सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तीसरा बात इन्होंने कही है संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त संख्या, ठीक है। चौथा बात कहा है इन्होंने कि वो क्या होंगी, समान, क्या होंगी, समान, ठीक है। चलिए बात आती देखिए बताते हैं, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन होती है, जो खुद से या एक से कटे, ठीक है। तो यहाँ से अभाज्य क्या होती है, जैसे मान लिया हमारा दो तीन, हमने दो तीन ही मान लिया, ठीक है। तो देखिए इनका एलसीएम कुछ अलग होगा, एचसीएफ कुछ अलग अलग होगा, एलसीएम 6 होगा, एचसीएफ क्या होगा हमारा जाकर के एक होगा जाकर के। तो यहाँ से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। बात आती है सहभाज्य की। हमने आपसे सहभाज्य संख्या जब नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, तो वहां पे ये पढ़ाया था कि जिसका भी बे हमारी क्या नाम, दो संख्याएं जिनका क्या हो एचसीएफ 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका क्या हो एचसीएफ, इसमें कंडीशन ही है, जब सहभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या है हमारी, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। बात आती है कंपोजिट संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी हमने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, जो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर हमारी है, जो भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या होती हैं, बिल्कुल जो कंपोजिट संख्या, अब देखो कंपोजिट नंबर भी हम दो नंबर लेंगे जैसे, तो उनका भी क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ कभी भी बराबर नहीं, ठीक। दो कंपोजिट नंबर का भी क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं होगा। बात आती है समान, समान का मतलब ये हो गया जाकर के, जैसे हमने मान लिया एक संख्या ले ली 4, तो दूसरी भी क्या ले ली 4, ठीक है। जब हमने दोनों संख्याएं समान ले ली, तो हमारा क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ जाएंगे, समान। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगला दे रखा है, अगला ये कह रखा है दिए गए व्यंजक का मान बताओ, ठीक है। दिए गए व्यंजक का मान बताओ, व्यंजक का मान बताओ, ठीक है। क्या दे रखा है व्यंजक, व्यंजक काफी सिंपल दे रखा है, ये दे रखा है 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12, ठीक है। ये दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको एज इट इज ऐसे लिख लीजिए 2√3 प्लस 5√3। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 × 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो 2√3 प्लस 5√3 माइनस 2√3, 2√3 2√3 क्या हुआ, कैंसिल। तो हमारे पास कितना जाएगा, बचा जाकर 5√3। तो 5√3 क्या हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ये कह रखा है 5 संख्या दे रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 संख्याएं दे रखी हैं, क्वेश्चन दे रखा है 5 संख्याएं, 5 संख्याएं क्या दे रखी हैं, ठीक है। 5 संख्याएं दे रखी हैं कि 12, 24, 35, 27 और 17, ठीक है। ये संख्याओं का एक सेट दे रखा है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में, ये क्या कह रहे हैं, प्रत्येक संख्या में हमको क्या करना है, 3 को जोड़ना है। प्रत्येक संख्या में +3 करने हैं। +3 करने के बाद, +3 करने के बाद मल्टीप्लाई में कितना करना है, 4। मल्टीप्लाई में कितना करना है, 4। ये क्वेश्चन है, देखिए हम तो पूरा क्वेश्चन लिखाएंगे तो हमको टाइम बर्बाद होगा, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, पहले क्या किया हमने, +3 ऐड किया, फिर क्या किया, सबसे बाद में क्या किया, 4 से गुणा किया। तो ये कह रहे हैं नया जो सेट बनेगा,
जो नया सेट बनेगा उस नए सेट का एवरेज निकालेंगे, वो क्या होगा। यानी कि नया सेट बनेगा, नया सेट का औसत बताओ, नया सेट का औसत बताओ। ठीक है, ठीक, बात कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पुराने का इसका एवरेज निकाल लें। ठीक है, जब पुराने का एवरेज निकालेंगे, तो पुराने का जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा करके हमारा 12 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 17। पहले तो इसको जोड़ लीजिए, पहले इसको कर लिए, जोड़ लीजिए। जब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 4 6। इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, 2 4 6, 6 5 11, 11 11 7 18, 18 7 25, 18 7 25, 2 कैरी, 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 2 11, 115/5, 115/5। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें तीन तीन क्या हर संख्या में क्या करना है हमको, तीन तीन हर संख्या में क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको काट दीजिए, 3 से काट 5 से काटेंगे तो हमारा 23 पंजे 115 होता है, 23 आ गया। कितना आ गया, 23। अब जब हम किसी हर संख्या में जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, हमारा उतना ही। तो न्यू एवरेज जो निकल के आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 23 प्लस के 3, 23 प्लस के 3। अब ये कह रहे हैं प्लस का 3 किया और बाद में सबसे बाद में क्या किया जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो न्यू जब एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 + 6 यानी कि 26, 26 गुणा 4, 26 कितना होता है, 104। तो नया एवरेज हमारा कितना हो गया जाकर के 104। देखिए हमारा कोई भी पुराना एवरेज है, अगर उसमें किसी भी संख्या हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा एवरेज में भी क्या हो जाएगा, उतने का ही मल्टीप्लाई होगा। बात करते हैं डिवाइड की, तो ऐसा ही डिवाइड भी हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इसको मिटा दें। देखिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो कि हमारा किस चाल से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। किस चाल से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से अगर पूरा लिखाएंगे तो काफी लंबा जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। अब ये कह रहे हैं हम इसकी स्पीड को क्या करें, बढ़ा दें। इसकी स्पीड हमने क्या की, बढ़ा के कर दी 12 किलोमीटर पर आवर। क्या कर दी, 12 किलोमीटर पर आवर। जब ये कह रहे हैं, जब हमने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा करके 12 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो ये कह रहे हैं इसने तब कितना, 54 किलोमीटर, कितना, 54 किलोमीटर अधिक चला। ठीक है, जब हमने स्पीड कितनी कर दी, 12 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो ये 54 किलोमीटर अधिक चला। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं 54 इस कंडीशन में चला जब हमने क्या कर दी, इसकी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो व्यक्ति द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए। ठीक है, वास्तविक दूरी बताओ। अब वास्तविक दूरी किसकी बात हो रही है, जो हमारे 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए अब यहाँ से जब हमारा जो स्पीड हमने कितनी बढ़ाई, स्पीड कितनी बढ़ाई, जब डिफरेंस निकालेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर, कितनी बढ़ाई थी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब 4 किलोमीटर पर आवर हमने बढ़ाई थी तो कितना चला था एक्स्ट्रा, कितना, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब हमने बढ़ाई थी, कितना हमारा 54 किलोमीटर, कितना, 54 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर का जो मान आ गया हमारा, कितना आ गया, 27 किलोमीटर, कितना आ गया, 27 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आती है किसकी, बात आती है हमारे जो पहले, ये तो हमारा यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर का जो हमारा रेशियो निकल के आ गया, जाकर काट के कितना, 27 किलोमीटर आ गया। हमको जरूरत कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर की। जब 8 किलोमीटर पर आवर की हमको निकालेंगे, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड से चलेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ना 2 × 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 2, 2 किलोमीटर पर आवर का मान दे रखा है, तो यहाँ से रख दीजिए, कितना हो गया,
4 × 27, ठीक है, 4 × 27 और 27 चौके कितना होता है हमारा 108 किलोमीटर। ठीक, तो हमारी जो वास्तविक दूरी है ना वो फ्रेंड्स कितनी होगी जाकर 108 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कर्मचारी दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको नहीं मिटाएंगे अभी। क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कर्मचारी है, क्या है? एक कर्मचारी। ठीक है, एक कर्मचारी वेतन का वेतन पहले 50% बढ़ाया। ठीक, ये किसका सिंबल हो गया हमारा? पहले 50% क्या किया? बढ़ाया। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। बढ़ाया, फिर फिर 44% घटाया। फिर क्या किया? 44% घटाया। ठीक है, 44% घटाने के बाद उसके वेतन में कुल परिवर्तन कितना हुआ? ठीक है, तो तो उसके वेतन में उसके वेतन में कुल परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, ठीक, कुल परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, देखिए, देखते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो भी है यहाँ पर नोट करा देंगे। कभी भी दे रखा हो बढ़ाना घटाना, देखिए बढ़ाना को हम प्लस लेंगे, कोई भी है, चाहे हमारा लाभ हो या कुछ भी हो। जैसे मान लिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसको प्लस सिंबल देंगे, और जो डिक्रीज होगा उसको माइनस सिंबल देंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा, जैसे मान लिया हमारा A% बढ़ा और इधर B% बढ़ा। ठीक है, तो नेट जो हमारा परिवर्तन निकलेगा, कुल परिवर्तन निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे, या तुल्य परिवर्तन, बात किसकी आती है? तुल्य परिवर्तन। ठीक है, वो कितना होता है हमारा? A+B, A% है ना, 7% में ही है, प्लस AB/100, प्लस AB/100। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, जो कि काफी काम आएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, जब कभी देखिए बढ़ने पे हम प्लस करेंगे और घटने पे क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दे रखा है A% बराबर कितना होगा हमारा? 50%। और जब B निकालेंगे, B%, जब ये घट रहा है तो कितना होगा? माइनस का 44%। कितना होगा? माइनस का 44%। इसमें रख दीजिए। जब इसमें रखेंगे, और ये माइनस किसको हमारा इंडिकेट करता है कि घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे कितना होगा? 50 माइनस 44 माइनस, देखिए अब प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। कितना होगा? 50 × 44/100। 50 काट दीजिए, 50×2 = 100, 2 से काट देंगे कितना? 22 आ गया। तो देखिए यहाँ से आ गया हमारा 50 माइनस 44 माइनस 22, यानी कि 50 माइनस 66। ये हो गया जाकर माइनस के 16%। अब ये 16% किसको माइनस किसको दर्शा रहा है? कि इसके वेतन में क्या आ गई? कमी। क्या आ गई? कमी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 16% की कमी। क्या लिख सकते हैं? 16% की कमी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ाना घटाना, बस आप ये याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है, ए का मतलब दे रखा है कि ए का मतलब क्या है? गुणा। ठीक है, ए का मतलब क्या है? गुणा। और बी का मतलब है डिवाइड। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। सी का मतलब दे रखा है इन्होंने प्लस, और डी का मतलब दे रखा है क्या? डिवाइड। क्या दे रखा है? नहीं नहीं नहीं, माइनस। ठीक है, ये दे रखा है। अब एक व्यंजक दे रखा है, उस व्यंजक का हमको मान निकालना है। क्या दे रखा है? 8, A, 3, C, 24, B, फिर 12, 12 के बाद D, और उसके बाद 19। ठीक है, ये दे रखा है। अगर आपको छोटा दिख रहा है हम बड़ा सा लिख दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा सा देख लीजिए एक बार, अगर किसी को छोटा दिख रहा हो तो 8, A, 3, C, 24, B,
12, डी और 19। ठीक है, तो इसका हमको मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ भी दे रखा है उसका मान रखते चले जाइए। तो 8 into 3, सी का मान प्लस 24, बी का मान डिवाइड 12 माइनस 19, डी का मान कितना है माइनस। ठीक है, तो रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा जाकर हमारा 12 दूनी 24। जब हम उसका बोडोमॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा जाएगा 8×3 = 24 प्लस 12 दूनी 24 माइनस, तो ये कितना हो गया जाएगा 24×2 = 26 माइनस के 19, कितना बचेगा करके हमारा 7। कितना आ गया 7। ये बोडोमॉस से भी रिलेटेड था हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये कहा है फ्रेंड्स कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अन्ना जी हमारे थे। ठीक है, अन्ना जी ने क्या किया, एक बैंक में क्या किया, निवेश किया। बैंक में निश्चित मात्रा में निवेश किया। ठीक है, निश्चित निवेश किया। ठीक, निश्चित निवेश किया। आप ये कह रहे हैं जो कि साधारण ब्याज देता है। क्या करती है वो बैंक, क्या करती है, जो जो कि साधारण ब्याज देती है। क्या देती है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज देती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, हर साल जितनी भी साल होंगी ब्याज क्या होगा हमारा, समान रहेगा। ब्याज क्या रहेगा हमारा, समान रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अंत में मूल निवेश का, अंत में मूल निवेश का, हाँ 2 साल के अंत में, सॉरी, इन्होंने ये कहा है कि 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य, निवेश का मूल्य बराबर कितना दे रखा है 240। कितना दे रखा है 240। और 3 साल तक जब उसने वेट किया, यानी कि 3 साल के अंत में, 3 साल के अंत में निवेश का जो कुल मूल्य कितना हो गया जाकर हमारा 420। कितना हो गया 420। ठीक है, यानी 2 साल के अंत में हमारा मूल निवेश कितना हो गया जाकर 240। और 3 साल जब जो उसने वेट किया, 3 साल तक क्या किया हमारा वेट किया। ये है अंत में निवेश, निवेश का मूल्य कितना दे रखा है 240। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा 3 साल तक जो उसने वेट किया, यहाँ पे निवेश नहीं है, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 3 साल और अंत में, 3 साल के अंत में प्राप्त रुपया। ठीक है, 3 साल के अंत में प्राप्त रुपया, प्राप्त रुपया या धनराशि। ठीक है, ये था निवेश। लेकिन ये क्या हमारी 3 साल के अंत में क्या हुआ, इनको निवेश प्राप्त वो, यानी कि हमको धनराशि प्राप्त हुई कितनी 420। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हमारी धनराशि कहीं ना कहीं क्या दे रखा है अमाउंट, क्या दे रखा है अमाउंट इज इक्वल टू 420। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, जब ये निवेश दे रखा है तो हमारा क्या दे रखा है मूलधन, ये बराबर कितना दे रखा है 240। नहीं मतलब 2 साल के अंत में निवेश था, क्या था 2 साल के अंत में क्या था निवेश था। ठीक है, 2 साल के अंत वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा साधारण ब्याज कितना होगा जाकर के। तो 420 में से क्या हो जाएगा हमारा 240 कट जाएगा, 420 में क्या हो जाएगा 240 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 साल का ब्याज। क्या आ जाएगा 3 साल का ब्याज, ये हो जाएगा हमारा 3 साल का ब्याज। ठीक, अब इन्होंने निकलवाया क्या, इन्होंने ये कहा था कि शुरुआत में उस व्यक्ति ने, अन्ना जी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था, ये निकलवाया इन्होंने कि शुरुआत में कितना निवेश किया था, कितना निवेश किया। ठीक, इन्होंने यही कहा है। हाँ, इन्होंने ये कहा 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240। ठीक है, और जब 3 साल तक उसने जब इंतजार किया तो 3 साल के अंत में प्राप्त रुपया कितना हुआ जाकर 420। तो ये कह रहे हैं उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि, और उसके द्वारा शुरुआत में कितना निवेश किया, उसके द्वारा निवेश की गई शुरुआत में वो क्या निवेश किया, तो देखिए देखते हैं।
तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आया जाकर के 180 रुपया। कितना निकल के आ गया? 180 रुपया। अब ये 3 साल का ब्याज दे रखा है। किसका दे रखा है? 3 साल का ब्याज। जब हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, कितना? 1 साल का, तो यहाँ से 1 साल का ब्याज आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज हमारा 3 के 3 सालों के साथ समान रहता है, तो 1 साल का ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा? 180/3। कितना आएगा हमारा? 60 रुपए। कितना आ गया? 60 रुपए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 साल के अंत में देखिए कितना हमारा था? 240। 2 साल के अंत में कितना था हमारा? 240। अब इस 240 में कहीं ना कहीं हमारा क्या धनराशि, यानी जो हमने निवेश किया, और 2 साल का ब्याज भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जाकर के, यानी कि जब 2 साल के अंत वाला होगा, यानी कि 2 साल का ऐसा ही 2 साल का यहाँ पे जो निवेश था, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पी प्लस 2 साल का हम ऐसा ही निकालेंगे, तो 2 × 60 बराबर कितना हो जाएगा? 240। कितना होगा? 240। ठीक है, तो यहाँ से P बराबर P प्लस कितना हो जाएगा? 120 बराबर 240। जब यहाँ से हम घटा देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा? मजा करें, 240 माइनस 120 बराबर कितना निकलेगा? 120। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? उसने जब शुरुआत में निवेश किया था, कितना किया था हमारा? 120 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने ये आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, 10 क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इन्होंने देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि एसपी रेशियो सीपी दे रखा है। एसपी रेशियो सीपी इज इक्वल टू दे रखा है 6/5। कितना दे रखा है? 6/5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट का मान बताइए कितना होगा। परसेंटेज प्रॉफिट का मान बताइए कितना होगा। ये कहने के फ्रेंड्स क्या दे रखा है? SP/CP इज इक्वल टू 6/5। कितना दे रखा है? 6/5। ठीक है, तो जब यहाँ पे परसेंटेज पी निकालेंगे, परसेंटेज पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे, यहाँ से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे कितना होगा? 1 का, तो 1/5 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 20%। कितना हो जाएगा जाकर के? 20%। एक क्वेश्चन और देख लीजिए,